बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर। मैं अमन रिज़वी तमाम कब्रिस्तान के उन मुर्दों को जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको अपना सलाम पेश करती हूँ। आज वुमेंस डे है, आज औरतों का दिन है। बहुत सारी मेरे पास ऑफ़र थी, बहुत सारे इनविटेशन थे कि अमन रिज़वी तुम आना, हमारे मंच पे आके औरतों की बात करना, लेकिन मुझे कब्रिस्तान से अच्छी जगह कोई नज़र ही नहीं आई और मैं यहाँ से लाइव करने आ गई। मैं इस वक्त यहाँ मुर्दों के बीच में हूँ क्योंकि ये ज़िंदगी भी मुर्दार है, यहाँ के लोग मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं। आज वुमेंस डे है, औरतों का दिन। हमारी विडंबना ये है कि हम सिर्फ दिन बनाते हैं, कभी चिल्ड्रन डे, कभी फादर डे, कभी मदर डे, कभी डॉक्टर डे, कभी नेशनल डे, कभी लेबर डे, लेकिन उन दिनों को हम कभी इज़्ज़त नहीं दे पाए। कहने को आज औरतों का दिन है, लेकिन मैं सवाल करती हूँ आप तमाम लोगों से, क्या औरतों का कोई दिन होता है? क्या औरतों की कोई छुट्टी होती है? 365 दिन में एक दिन बता दें जो आपके घरों में औरतों के लिए वक्फ किया जाता हो। जाओ मेरी माओ, आज तुम्हारी छुट्टी, जाओ मेरी बीवियों, आज तुम्हारी छुट्टी, जाओ मेरी बहनों, आज तुम्हारी छुट्टी। फिर वुमेंस डे का क्या मतलब है? क्या ढोंग रह जाता है वुमेंस डे का? गम को छुपा लिया है लिबासे निशात में, गम को छुपा लिया है लिबासे निशात में, दुनिया समझ रही है बड़े शाद माँ हैं हम। लोगों को हम बहुत खुश नज़र आते हैं, लेकिन हम जिंदा लाशें बन चुके हैं। अभी 3 दिन पहले आप देखिए कि यूपी में एक 3 साल की बच्ची के साथ क्या करा गया। जब ऑपरेशन के लिए 5 लाख जमा नहीं कर पाए, 3 लाख कम रह गए, तो डॉक्टर ने उस बच्ची का पेट नहीं सिया और ऐसे ही ऑपरेशन थिएटर से निकालकर बाहर फेंक दिया। इलाहाबाद के अस्पताल की ये न्यूज़ है। क्या वो बच्ची हमारी नहीं थी? क्या वो बच्ची भारत माता की नहीं थी? फिर क्यों कहते हैं कि भारत माता की जय? माता चंडी होती है, माता दुर्गा होती है, माता काली होती है, माता सरस्वती होती है। फिर क्यों कहते हैं भारत पिता की जय तो नहीं बोलते? फिर क्यों ये पुरुष प्रधान देश इन औरतों को मुसलसल कुचलता है? आयशा आरिफ आपके सामने मिसाल है। आयशा तो आपको नज़र आ गई, वो तो वायरल हो गई। आपको पता है रोज़ाना 8000 औरतें इसी तरह जुल्म का शिकार होके या तो मार दी जाती हैं या मर जाती हैं या जला दी जाती हैं, कभी जहेज के नाम पे, कभी इज़्ज़त के नाम पे, कभी हुर्मत के नाम पे। कौन होती है औरत? जब बेटी पैदा होती है तो नेमत होती है, जब वो घर में आ जाती है तो रहमत होती है, जब उसकी शादी हो जाती है और वो माँ बन जाती है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत होती है। कौन सा समाज है हमारा? आज मैं देख रही हूँ वुमेंस डे पे बड़े बड़े लोग फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और चीफ गेस्ट किसको बुला रहे हैं? मर्दों को बना रहे हैं। कमाल की बात है, ये तो वुमेंस डे है, ये फंक्शन तो मर्दों को बनाना चाहिए और औरतों को बुलाना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। तो वुमेंस डे बनाने से क्या हमारी औरतें जो हैं, जो दबा कुचला समाज है या जो जुल्म की शिकार हो रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें बन चुके हैं। नहीं ख़त्म होगा। इसलिए आज मैं मुर्दों के बीच में आई हूँ अपनी आवाज़ सुनाने। ज़िंदा लोग मेरी आवाज़ नहीं सुनते, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे टारगेट करते हैं, मुझे सुन्नी शिया करते हैं, मुझे कादियानी करते हैं। तो मैं आज अपनी आवाज़ इन मुर्दों को सुनाने आई हूँ जो जा चुके इस दुनिया से, और हो सकता है अगला नंबर हमारा भी हो। जो दुनिया में आया है वो वापस जाएगा। फिर किसके लिए इतनी मारा मारी है? किन लोगों के लिए तुम इतना सामान जमा कर रहे हो? किन किन लोगों को तुम ये सामान दोगे? अरे जहेज जो लानत था वो हमारे समाज का नहीं था, वो इस्लाम का नहीं था, तुमने इसको अपना लिया। अभी एक
केस और निकल कर आया। बेंगलोर में एक डॉक्टर ने अपनी बीवी को नंगा करके कपड़े फाड़ के घर से बाहर निकाल दिया और उसकी 1.5 साल के बच्चा छीन लिया। और लगातार 8 साल से वो ये जुल्म सह रही थी, लगातार टॉर्चर करा जा रहा था। नंदों के लिए पैसे ला रही थी, शादी नंदों की होती थी, पैसे उससे मांगे जाते थे। आप लोगों को लगता है अमन रिजवी पता नहीं क्या है, आयरन लेडी है, जेम्स बॉन्ड है, भारत की बेटी है, बहुत खुश होगी। नहीं, तमाम जुल्मों का शिकार मैं भी हुई हूँ, मैं भी इन तमाम चीज़ों से गुजरी हूँ। मुझे भी जहेज के लिए टॉर्चर करा गया, मुझे भी बहुत सलील करा गया। और मेरी बच्ची जब पैदा हुई तो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया ये मेरी बेटी नहीं है। कितना आसान होता है मर्दों के लिए किसी के भी करैक्टर को दाग लगा देना। तलाक के बाद या बीवी को घर से निकालने के बाद कितना आसान होता है आपके पास कि भाई ये आवारा थी, ये बदचलन थी, इसका चक्कर इससे था, इसका चक्कर उससे था, इसकी कोख में पलने वाला बच्चा हमारा नहीं था। क्यों? क्या वो मर्द औरतों से पैदा नहीं होते? क्या वो औरतें जो अपनी दुल्हनों को मारती हैं, अपनी दुल्हनों को जला देती हैं, क्या वो औरतें नहीं होती? आयशा आरिफ जो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसको आरिफ ने इतना मारा कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया। और आरिफ आज खड़ा हुआ अदालत में कह रहा है वो मेरा बच्चा नहीं था। फिर कौन सा वुमेन्स डे तुम बना रहे हो? किन औरतों को बेवकूफ़ बना रहे हो? किस दुनिया को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम मुर्दा ज़मीर लोग हो। इसलिए मैंने कब्रिस्तान चुना कि तुम मुर्दा हो चुके, कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। तुम सब रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें हो और मैं एक ज़िंदा रहने की कोशिश करती हूँ, समाज को जगाने की कोशिश करती हूँ। तो लोगों को लगता है बहुत अमीर है। जनाब मेरे पास SMS आते हैं लड़कों के, अपने मोबाइल नंबर भेजते हैं, अमन रिजवी 3 महीने का रिचार्ज करा दे, अमन रिजवी हमारे अकाउंट में इतना पैसा डाल दे। शर्म तुमको मगर नहीं आती? कौन सा समाज है? कौन से भेड़िए बन गए तुम लोग? सिर्फ दिन बनाते रहते हो। वुमेन्स डे, फादर्स डे, अच्छा डे, जच्चा डे, लेबर डे, ये डे वो डे, लेकिन क्या उन दिनों की तुमने इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश करी? अरे औरत तो ज़र खरीद गुलाम है, उसकी ज़िंदगी में कोई हॉलीडे नहीं होता, कोई सैटरडे नहीं होता, कोई संडे नहीं होता, और उसके बावजूद वो जुल्म का शिकार है क्योंकि मर्द प्रधान देश है ये। यहाँ पर औरतों को इज्जत नहीं दी जाती, सिर्फ लफ्ज़ों में दी जाती है। और फिर तुम कहते हो हाँ हमारा इस्लाम कहता है, वहाँ पर आके तुम इस्लाम को ले आते हो। अरे इस्लाम ने औरत को कितनी इज्जत दी है। दुनिया का एक वाहिद मजहब है इस्लाम जो बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में भी तरका देता है, भाई की प्रॉपर्टी में भी तरका देता है, दादा की प्रॉपर्टी में भी तरका देता है, शौहर की प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदारी देता है, और बाज़ दफ़ा तो नाना नानी की प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदारी देता है। तो क्या तुम लोग देते हो औरत को वो हिस्सेदारी? क्या तुम औरत से कहते हो, अपनी बेटियों से कहते हो कि हमने तेरी शादी करी, अगर ससुराल में तू खुश नहीं रही तो ये दरवाजे तेरे पे खुले रहेंगे, तू खुदकुशी मत करना, जिंदगी मत ख़त्म करना? क्या तुम कहते हो? क्या कोई कानून ऐसा बना, जहेज के खिलाफ कानून बन गया, क्या लागू हुआ? क्या कोई ऐसा कानून बना कि अगर जहेज ले जाने के बावजूद भी लड़की ससुराल में खुश नहीं रही तो दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, कि मैके के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं? फिर क्यों ड्रामेबाजी, वुमेन्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, डॉक्टर्स डे, क्यों मुर्दा डे बनाओ? सब लोग बनाओ मुर्दा डे क्योंकि तुम सब मुर्दा हो गए हो। मेरे पास 1500 खत आ गया, मनीष भी हम आयशा आरिफ बनना है, हमें बचा लो। कैसे बचाऊं मैं? किस तरह बचाऊं मैं? मैंने खुद इस जुल्म से गुजरी हूँ, लेकिन मैंने खुदकुशी नहीं करी। बहुत बार खुदकुशी करी लेकिन मैं मरी नहीं, क्योंकि नहीं ज़रूरत थी शायद खुदा को भी मेरी। शायद खुदा चाहता था कि मैं समाज की खिदमत करूँ, फिर मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया समाज के लिए।
کہ اتنا ظلم سہتی ہوں میں، اتنا ظلم میں نے اپنے گھر میں ٹارچر ہوتی ہوں، اپنے سسرال میں ٹارچر ہوئی، جہیز کے لیے پریشان کیا گیا، میری نند کی شادی تھی، میرا گولڈ چرا لیا ان لوگوں نے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے پیسہ مانگا، میرے پاس نہیں تھا، تبھی انہوں نے میرے پرس میں سے میرا 4 تولے گولڈ چرا لیا۔ یہ ہوتی ہے سسرالیں، یہ ہوتے ہیں لوگ، یہ ہوتے ہیں رشتے۔ کیوں نہیں بن سکتے ہم تمہاری بیٹیاں؟ جب تمہاری بیٹیاں تمہاری ہو سکتی ہیں تو پھر دلہن بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر بیٹی اپنے ماں باپ کی شادی کے بعد بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا قصور ہے ہمارا کہ تم ہمیں رخصت کر کے سسرال بھیج دیتے ہو؟ وہ لوگ ہمارے پہ ظلم کرتے ہیں اور میکے کا دروازہ بھی ہم پر بند ہو جاتا ہے۔ کون سا گھر ہے ہمارا؟ پیدا ہوتے ہیں تو باپ کا گھر، شادی ہوتی ہے تو شوہر کا گھر، شوہر چھوڑ دے تو بیٹے کا گھر، عورت کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں کون سا گھر ہوتا ہے ہمارا؟ کوئی گھر نہیں ہوتا ہمارا۔ ہم لاوارث ہوتے ہیں، ہم اناتھ ہوتے ہیں، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کہہ دیتے نہیں نہیں نہیں، شوہر کے جا کے خواہش پوری کرنا، شوہر کے پاس جاتے ہیں، شوہر کہتا ہے بہت عیاشی کر کر آ گئی اپنے ماں باپ کے گھر میں، یہاں عزت سے رہے۔ کون سا گھر ہوتا ہے پھر ہمارا؟ اور پھر تم کہتے ہو وومنس ڈے۔ کوئی وومنس ڈے نہیں ہوتا، صرف یہ دھوکہ ہوتا ہے، یہ فراڈ ہوتا ہے، کوئی ڈے نہیں ہوتا۔ ہم زر خرید غلام سے بدتر زندگیاں گزارتے، چاہے ہم ہائر ایجوکیٹڈ لیڈی ہو، چاہے ہم گھریلو عورتیں ہو، سب کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے۔ رنگین کفنوں میں لپٹی ہوئی لاشیں ہوتی ہیں، ہم ہر ظلم سہتے اور آواز نہیں اٹھاتے کہ سماج کیا کہے گا، ابا جان کی عزت خراب ہو جائے گی، شوہر جان کی عزت خراب ہو جائے گی، سسرال والے ہمیں گھسنے نہیں دیں گے، اور اسی طرح ہم ظلم سہتے رہتے ہیں۔ کون سا گھر ہوتا ہے ہمارا؟ میں کچھ نہیں چاہتی آپ لوگوں سے، بس یہ چاہتی ہوں پلیز اویئر ہو جائیے، بچا لیے ان لڑکیوں کو جو مرنے کو تیار ہے، بنا لیجیے ان دلہنوں کو اپنی بیٹی جو آپ کے انتظار میں، جن کو آپ پیٹتی ہیں۔ ارے کوئی مرد نہیں مارتا اپنی بیوی کو، یہ سارا ظلم بھی عورت کرتی ہے، اپنی دلہن کو ساس جلاتی ہے، نندے جلاتی ہے، کوئی شوہر نہیں جلاتا۔ بہت ریئر کیس میں شوہر یا سسرال والوں میں جیٹ یا سسر جلاتے، سارا یہ ظلم کا شکار عورت کے دوارا ہوتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی دشمن بھی عورت ہوتی ہے، ساس بن کے یہ ظلم کرتی ہے، نند بن کے یہ ظلم کرتی ہے، تو پھر ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ جہیز کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آج 50% لڑکیاں مس یوز کرتی ہیں، اپنے سسرال والوں کو کھچوا دیتی ہیں، شوہر پہ ہمیشہ یہ کہہ کے رکھتی ہیں زیادہ چیپ پٹاخ کرے گا ہم تجھے جیل کروا دیں گے۔ تو پھر کیوں ہم اس جہیز کی پرتھا کو ختم نہیں کر پاتے؟ ارے نکاح کو عام کرو، زنا خود رخصت ہو جائے گا۔ تمہاری وجہ سے زنا عام ہو گیا، 200 250 کے اویو میں ہوٹل مل جاتے جہاں لڑکے آرام سے کسی بھی لڑکی کو لے جاتے، اور جب بات شادی کی ہو تو اتنا لمبا خرچہ، مائیوں کے پیسے، یہ والا فنکشن، ولیمے کا فنکشن، یہ والا چوتھی کا فنکشن، اور اتنی لمبی لسٹ بن جاتی ہے کہ نکاح کہیں منہ چھپا کر دہاڑے مار کر روتا ہے۔ ارے نکاح تو بہت معمولی چیز تھی، بہت آسان رکھا تھا میرے نبی نے، میرے اسلام نے، کہ کوئی بھی اچھا لڑکا ملے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ جہیز نہیں تھا، کہاں سے آیا یہ پرتھا؟ کون لایا یہ پرتھا؟ کن لوگوں کو تم نے اڈاپٹ کرا؟ کن کی وجہ سے آج تمہاری بیٹیاں تمہارے گھروں میں 40 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، مڈل کلاس میں کوئی بھی آنے نہیں آتا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو کیوں تم نکاح کو عام نہیں کرتے؟ کیوں وہ میرے مذہب کے ٹھیکیدار جو نکاح پڑھانے پہنچ جاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں، کیوں وہ منع نہیں کرتے کہ نہیں پڑھائیں گے ہم نکاح 5 اسٹار ہوٹل میں، صرف 4 لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا؟ رہے تمہیں فنکشن کرنا ہے کرو، کس نے روکا ہے؟ ولیموں میں کروڑوں خرچ کر دو نا، لڑکی والوں پہ کیوں برڈن ڈالتے ہو؟
तुम्हें शौक है जहेज देने का, अपनी बेटी के नाम पैसा छोड़ जाओ, नहीं तो बंद करो ये ड्रामेबाजी। वुमेंस डे, फादर्स डे, चिल्ड्रन डे, लेबर डे, डॉक्टर डे, अच्छा डे, जच्चा डे, बच्चा डे बनाना, क्योंकि ये सिर्फ ढोंग है, ये सिर्फ लिखाई में अच्छा लगता है कि स्टेटस लगा लिया आज वुमेंस डे, आज डॉक्टर्स डे, आज लेबर्स डे। कोई डे नहीं होता, हर डे जुल्म वाला होता है। आज देखा जा रहा है कोई भी नया दिन आता है नया जुल्म लेकर आता है, कभी बच्चे पे जुल्म, कभी बेटी पे जुल्म, कभी सास पे जुल्म, कभी माँ पे जुल्म, कभी दुल्हन पे जुल्म। कब तक ये जुल्म सहती रहेगी भारत की और दुनिया की अबला नारी? अरे हम तो पावर होते हैं, भारत माता की जय होती है, भारत पिता की जय नहीं होती। हमें तो दुर्गा माँ कहा जाता है, काली माँ कहा जाता है, चंडी माँ कहा जाता है, सरस्वती माँ कहा जाता है, इतनी सारी देवियाँ हमें कहा जाता है। उसके बावजूद ये समाज हमें मारता है, ये समाज हमें कुचलता है, और जब हमें छोड़ता है तो हमारे किरदार पे उंगलियां उठाता है, हमें बदचलन बताता है, ताकि उनको पता होता है मर्दों को कि बदचलन बताना सबसे आसान है। बस ये कह दो ये आवारा औरत थी, इसके पेट में किसी और का बच्चा था, इसका चक्कर किसी और से था, तो ये समाज में जीने लायक नहीं बचेगी। बंद करो ये जुल्म औरत के ऊपर, इन मुर्दों की तरह मत बनो, जिंदा हो तो जिंदा दिखो, जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। इस लानत को ख़त्म करो, निकाह को आम करो, जिना खुद रुखसत हो जाएगा। आयशा आरिफ को बनने से रोको, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और मैं 1001% अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हूँ। मैं जिहाद पर हूँ, हाँ मैं जिहाद पर हूँ, मैं समाज को सुधारती हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ, मैं हर कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ, मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें हदीसों का हवाला देती हूँ, कलाम पाक की आयत का हवाला देती हूँ कि अब भी सुधर जाओ। बचा लो उन बेटियों को जो तुम्हारी मुंतजिर हैं, बचा लो उन औरतों को जिनको तुम निकाल चुके, त्याग चुके, बचा लो, फिर बनाना, फिर रोज़ वुमेंस डे होगा। मैं बस यही कहूँगी कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, हक के लिए लड़ो, सब उठो, मेरी तरह पैदा हो जाओ, सारी अमन रिजवी बन जाओ। मैंने भी कफन सर पे बांध लिया, मैं नहीं डरती मौत से, मैं नहीं डरती अब मौत से, क्योंकि मेरी जिंदगी मौत से बदतर है। इस वक्त मौत से बदतर जिंदगी मैं जीती हूँ, और तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, तुम लोगों के लिए, इस मिल्लत के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी अमन रिजवी ने दी। मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास हारने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ हार चुकी अपना, इस मिल्लत पे, इस कानून पे, इस भारत पे। मेरे पास जीतने के अवसर हैं कि मैं तुम लोगों को जीतना चाहती हूँ, मैं इंसानियत को जीतना चाहती हूँ, मैं भारत के संविधान को जीतना चाहती हूँ। अगर एक अमन रिजवी मर जाती है, सिर्फ 10 लोगों को भी जगह पाती है, कसम खुदा की मुझे ये शहादत मंजूर है। मैं टोटे का सौदा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ 10 लोगों को जगा दूं, 10 लोगों में इंसानियत पैदा कर दूं कि खुदारा इंसान बन जाओ। तुम्हें इन खबरों का वास्ता, देखो सब सो गए, ये करोड़ों करोड़ों पति थे, सब मिट्टी हो गए, तुम भी मिट्टी बन जाओगे। अभी भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम भी यहाँ पर पड़े होंगे और कोई तुम्हारा वाली वारिस नहीं होगा, तुम्हारे अपने तुम्हें पलट के भी नहीं पूछेंगे जिनके लिए तुम दौलतें जमा कर रहे हो। तुम ऐसे ही मिट्टी बन जाओगे और ऐसे ही इंतजार करोगे और पछताओगे कि काश खुदा तूने हमें थोड़ा वक्त दिया होता तो हम इंसानियत के लिए काम करते, हम उम्मत के लिए काम करते, हम मुल्क के लिए काम करते, हम आइन के लिए काम करते। तुम भी ऐसे ही बन जाओगे बेज़मीर लोगों, तुम भी ऐसे ही बन जाओगे कि तुम्हें इनकी आवाज़ें नहीं आएंगी। तुम भी ऐसे मुर्दा बन चुके हो, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी इंसान बच जाओ, अभी भी बन जाओ, क्योंकि जो बंदा आया वो जाएगा, जो बंदा दुनिया में आया वो वापस जाएगा। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, एक दिन है तुम्हारा तय।
تو میری طرح بن کے دیکھو, اپنی بہنوں کو پرواز دو اور کہو کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس, موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے, ارے موت کو یادگار بنا کر جاؤ. 4 لوگ تو کم سے کم تمہیں یاد کر کے روئے, نہ کہ لعنتیں بھیجے. دیکھو کتنا ویرانہ ہے, یہ سارے لوگ بھرے پورے خاندان سے تھے, کیسے اکیلے پڑے ہوئے ہیں. یہ مردہ ہو گیا, اگلا نمبر تمہارا ہے. ابھی بھی سدھر جاؤ, وقت ہے. بعد میں کوئی نہیں آئے گا, نہ سمجھانے آئے گا, نہ بتانے آئے گا, نہ کھلانے آئے گا, نہ تمہارے پہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے مرنے کے بعد. ابھی بھی وقت ہے, اپنی آخرت پکی کر لو, انسانیت پکی کر لو, کیونکہ جب ایک انسان مرتا ہے پوری انسانیت مر جاتی ہے. بچا لو ان انسانوں کو, بچا لو ان زندگیوں کو, بچا لو عائشہ عارف کو جو تمہاری منتظر ہیں, بچا لو ان لوگوں کو, ان عورتوں کو جن کو تم جہیز کے لالچ میں چھوڑ کر آ گئے, بچا لو ان بیٹیوں کو جن کی وجہ سے تم نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا. بس میں یہ کہوں گی, سے زیادہ نہیں بول سکتی. آج میری اتنی ساری جگہ اسپیچ تھی, نہیں جایا گیا مجھ سے. میرا غازی پور میں اسٹیج پہ اسپیچ تھی, مجھ سے نہیں جایا گیا. کیا کروں گی جا کر؟ کیا تالیاں بجواؤں گی لوگوں سے؟ میں بولوں گی لوگ تالیاں بجائیں گے, مجھے تالیاں نہیں چاہیے, مجھے تالیاں نہیں چاہیے, مجھے رزلٹ چاہیے. اس لیے میں نے قبرستان کا چین کرا کہ عائشہ عارف بھی یہیں دفن ہو گئی, تم بھی یہیں دفن ہوں گے, میں بھی یہیں دفن ہوں گی. یہی ہماری آخری پناہ گاہ ہے اور یہ ہماری پرماننٹ پناہ گاہ ہے. جس دنیا کے لیے, جس امتحان گاہ کے لیے تم کروڑوں جمع کر رہے ہو وہ فانی ہے. سب چھوڑ کے تم یہیں پر آؤ گے, سب یہیں پر آؤ گے. کوئی کل آئے گا, کوئی پرسوں آئے گا, کوئی یہاں جائے گا, سب یہیں آؤ گے. تم سب کا ٹھکانہ یہی ہے. پھر اپنے ٹھکانے کو مضبوط کرو, اپنے یہاں پر بلڈنگیں تعمیر کرو, اپنے اعمالوں کو صحیح کرو, زکوٰۃ خیرات مدد کو عام کرو, اناتھوں پہ, مسکینوں پہ, یتیموں پہ ہاتھ رکھو. اگر تم صحیح سے زکوٰۃ دو تو تمہیں پتہ ہے دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہ بچے جو بھوکا مرے, کوئی بیٹی پریشان نہ ہو, کوئی گھرانہ پریشان نہ ہو. تو اپنے اعمال دیکھو. نہیں بولا جا رہا مجھ سے, نہیں بولا جا رہا, نہیں بولا جا رہا, بالکل بھی نہیں بولا جا رہا. وومنس ڈے مت بناؤ, کوئی دن نہیں ہوتا ہمارا, ہم صرف غلام ہیں. عورتوں کے لیے صرف ایک ڈے ہونا چاہیے, غلام ڈے, آلویز غلام ڈے, روزانہ غلام ڈے. ہم غلامی ہیں, ہم غلامی کرتے ہیں, ہم غلام ہیں, ہم غلامی کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑتے. تم لوگ نہ باپ چھوڑتے ہیں, نہ بھائی چھوڑتے ہیں, نہ شوہر چھوڑتا ہے, نہ بیٹا چھوڑتا ہے. نہیں مناؤ تم وومنس ڈے. آج سے بائیکاٹ کر کے کہو کہ نہیں, یہ وومنس ڈے نہیں ہے, یہ آلویز غلام ڈے ہے جو ہم بنائے, جو ہمارے ساتھ تم لوگ کرتے, جو ہمارے ساتھ کرتے.